मोलस्का। लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। सॉफ्ट बॉडीड शेल्ड एनिमल। मॉलिस मतलब सॉफ्ट। अगर हम बताएं कि मोलस्का का मतलब क्या होता है तो आप सीधा सीधा मॉलिस की बात करें। MOLLIS इक्वल टू सॉफ्ट। तो हम और क्या नाम दे सकते हैं? सॉफ्ट बॉडीड शेल्ड SHELLED। हैंग हो गया। शेल्ड एनिमल। आदित्य जी आ चुके हैं। आइए आदित्य जी, आपका वेलकम। आई हैव टू स्टार्ट अगेन आई थिंक, और वेट। So phylum Mollusca, mollis equal to soft, that is soft bodied shelled animal. नाम किसने दिया मोलस्का? जॉनसन। ये हम जरूर डिस्कस करें। जोहनसन, JOHN। जॉन्सटन है वैसे नाम इसका। कब? 1650। एग्जाम्पल का जिक्र करेंगे सबसे पहले तो भैया इसके अंदर आता है पायला, जिसको एप्पल स्नेल कहते हैं। इस एप्पल स्नेल से ही होटलों की जो डिजाइन है वो ली गई है। सीढ़ियों की, सीढ़ियां, लैडर्स, जीना। दूसरा, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस माना जाता है कि इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसको दैत्य मछली या डेविल फिश भी कहते हैं। सर ऑक्टोपस के पास कैलकेरियस शेल होता है या नहीं? अंदर फिट रहता है वह। अभी डिटेल दूंगा आपको ऑक्टोपस की भी, चिंता ना करें आप। ओके ये सर। बॉटम ड्वेलर है, सिफेलोपोडा है। 8 हाथ होते हैं, लेकिन अगर शैल ऊपर से देखना चाहो तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। ओके सर। अगला सर टर्टल भी आएगा ना इसके अंदर? है जी, कैटल। सर टर्टल। सर नहीं नहीं टर्टल बेटे कह नहीं, रहे हो? वो हड्डियों वाले तो बाद में आएंगे वर्टिब्रेट में। अगला है काइटन। आप जिसको चीटन कह सकते हो, लेकिन चीटन शब्द नहीं है, कहते काइटन ही है। ठीक है। इसको सी माउस नाम दिया गया है, समुंदरी चूहा। अगला डेंटेलियम। हाथी जैसा दांत, छोटा सा। टस्क ऑफ टूथ सेल कहते हैं इसे। टस्क या टूथ सेल, शेल, डेंटेलियम।
छोटा सा हाथी का दांत पड़ा हो ऐसे। एप्लाइसिया, APLYSIA, इसको समुद्री खरगोश कहते हैं, सी हेयर। पिनकटेडा, जिसकी मैंने अभी आपको कहानी सुनाई। इसको पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। सीपिया, इसको कटल फिश कहते हैं। ऐसी मछली जो मछली नहीं है, नाम की आ गई, फिश है बस। लॉलीगो, बहुत फेमस स्क्विड है, या इसको समुंदरी तीर कहते हैं, सी एरो। और ऑक्टोपस की मैं बात आपसे पहले ही कर चुका हूं। अब ये चैप्टर में आगे बढ़ा रहा हूं। पहली बात, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। अधिकतर समुंदर में ही रहते हैं, जनरल करेक्टर की बात कर रहा हूं। नंबर 1, प्रीडोमिनेंटली मैरीन, फिर भी बहुत सारे फ्रेश वाटर भी हैं। इवन ऑन लैंड, स्नेल तो आजकल लोगों के घरों के आसपास भी बरसात में घूमते रहते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल। समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल भी हैं। अगला पॉइंट। सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। बोलो। सर जो ऑक्टोपस में ब्लैक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है वो कि क्या करता है, किस लिए होता है वो सर? उसका डिफेंस सिस्टम है, वो उसका डिफेंस सिस्टम है। वो उस जो सामने जिसको अटैक करना हो, वो उसको पकड़ने के लिए है। ब्लैक स्याही इंक चारों तरफ छोड़ देता है उसके, वो जानवर को आसपास का रास्ता नहीं दिखता, वो उसे पकड़ लेता है, अटैक करता है। ऑफेंसिव डिफेंसिव सिस्टम है। ओके सर। हाँ जी, इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं होता, अनसेगमेंटेड बॉडी है, समझे? अनसेगमेंटेड बॉडी, जैसे मेटामेरिक वगैरह की जिक्र करते हैं, तो नहीं है इसमें। तीसरी बात, वो कॉमन बातें हैं जिनको आप जानते हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्रिकल,
सीलोमेट मतलब सीलोम है लेकिन रिड्यूस हो रही है, और जो इसकी बॉडी है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, एक पैर और एक हम्प, ए विसरल हम्प। हम्प जैसे ऊंट के ऊपर उठा रहता है, ऐसा ही विसरल हम्प। जो इसका हेड है, इस पे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। हेड हैज सेंसरी ऑर्गन्स। क्या हो सकता है वो? आईज, आंखें, टेंटकल्स। अब कहोगे ये हम्प क्या है? हम्प के बारे में जानकारी दे रहा हूं। हम्प, सर इनकी बॉडी हेड, हम्प और फुट में होती है ना डिवाइडेड? हाँ जी, लिख तो दिया मैंने। हम, इट इज कवर्ड with a soft and spongy layer of skin जिसे कहते हैं mantle, called mantle। तो हम्प कवर है मेंटल से। अगर ये हम्प है और इसके ऊपर ये मेंटल है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, इसे मेंटल कैविटी कहेंगे। ठीक है। इन बिटवीन मेंटल एंड हम्प कॉमा मेंटल कैविटी इज प्रेजेंट। जिसमें इसके गिल्स रहते हैं। देयर आर फेदर लाइक, FEATHER, पंख, लाइक, गिल्स, that helps in respiration और साथ में एक्सक्रीशन में। जिसमें ये मदद करेंगे। अब जो सिस्टम कौन सा होगा? छठा पॉइंट, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल डिफरेंशिएशन।
they have एंटीना लाइक। कार्टून में भी देखा होगा आपने, अगर वो बनाते हैं स्नेल ऐसा करके मुंह करके, इसकी आंखें ऐसे ऊपर की ओर दिखा देते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं ना, ये इसका हम्प यस सर। है। इसीलिए तूने टर्टल का जिक्र किया होगा ऐसी सूरत देख के। चलो, तो दे हैव एंटीना लाइक sensory structure on head। बॉडी अनसेगमेंट होती है, मैं बता चुका हूं, बॉडी इज अनसेगमेंटेड and covered with calcareous shell। इसके अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है रेड्यूला, खाना खाने के काम आता है इसके, माउथ कह लीजिए। जैसे आरी होती है ना, आरी, आरी आपने देखी होगी, लकड़ी काटने वाली आरी, यस ठीक है, सर। ऐसा होता है इसका रेड्यूला। तो आरी को इंग्लिश में फाइल कहते हैं, मैं हैश पॉइंट बना रहा हूं इससे, ए फाइल लाइक ओपनिंग resembling mouth is meant for feeding, called as radula। इसी को माउथ कह दिया, रेड्यूला। अच्छा जी, खाने का काम हो गया। और भैया अगला पॉइंट है, जो बॉडी कैविटी है सीलोम की बजाय हीमोसील कह देते हैं, बॉडी कैविटी हीमोसील। अब सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, तो फिर ब्लड में पिगमेंट कौन सा है, रेस्पिरेटरी। हमारे अंदर कौन सा है, हीमोग्लोबिन है, इनके अंदर होता है हीमोसाइनिन, ब्लू कलर का, इनका खून नीले रंग का होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कंप्लीट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन।
आप लोगों ने बीच में रेस्पॉन्स नहीं दिया मुझे जब मैंने पूछा था कि आपके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है। बीच बीच में रेस्पॉन्स देना चाहिए बच्चों। ओके सर। ना जब मैं पूछूं तब तो बता ही दिया करो, ये नहीं कि हम तो अब सारी बातें बताएंगे। बात समझ में आई? अब बात चल रही है एक्सक्रीटरी की। देखो बेटे, एक या दो पेयर किडनी होती है। अब वो बिल्कुल किडनी तो नहीं होती, किडनी जैसी होती है। उनको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ बोजेनस। हर्ष याद आया कुछ? ऑर्गन ऑफ बोजेनस। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑर्गन ऑफ बोजेनस होगा। वन एंड टू पेयर ऑफ किडनी। वैसे ये किडनी नहीं है, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ बोजेनस। स्टार पॉइंट है नीट के लिए। अब रेस्पिरेशन। थ्रू गिल्स। गिल्स का दूसरा नाम है टेनेडिया। CTENIDIA। टेनेडिया, जो कि मेंटल कैविटी में रहता है। कैविटी। अब आता है रिप्रोडक्शन। Sexes are separate, यानी डायसियस। बच्चे देगा अंडे देगा? अंडे। डेवलपमेंट दोनों तरह का, कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। समझे? तो बच्चों, फेदर लाइक जो गिल है उसको टेनेडिया कहते हैं। कुछ खास बातें पॉइंट टू बी नोटेड मैं यहां लिख दूंगा। जो इसका शेल है इज सिक्रीटेड बाय मेंटल। शेल बनाया जाता है। और क्या खास बात थी? रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो बताया था, कैसे रंग का बताया था? ब्लू कलर। ब्लू कलर। ब्लू कलर्ड
कॉपर कंटेनिंग, खास बात, हमारा आयरन कंटेनिंग होता है, कॉपर कंटेनिंग। हीमोसाइनिन, ये खास बातें अलग से लिखवाती हैं। और बैलेंसिंग ऑर्गन, पानी में बैलेंस भी तो बनाना पड़ता है। स्टेटोसिस्ट, और केमिकल सेंस ऑर्गन, पानी में केमिकल पहचानना पड़ता है इनको, पहचान लेते हैं किधर जाना है, नहीं किधर जाना है। इसका नाम है ऑस्फेरेडियम। ये वाटर का सैंपलिंग कर देते हैं, ऑल्फैक्टरी भी है, सूंघ लेते हैं उसी से, उसी को पहचानते हैं। नर्वस सिस्टम सिंपल है, 3-4 पेयर गैंग्लिया का है, साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं हो रहा है इसको प्रॉब्लम, दर्द, झूठ बोलते हैं, होता होगा। लार्वल स्टेज के नाम पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, लार्वल स्टेज अगर इनडायरेक्ट है तो ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा होता है इसका, या वेलीजर, या ग्लोचिडियम, ये इनके लार्वी के नाम है। तो बच्चों, दिस इज अबाउट मोलस्क।